दोस्तों सीआरएम सीरीज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के वो कौन से 4 सीज हैं, वो 4 सीज कौन से हैं जो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज की ग्रोथ को लेकर अलग अलग सर्वेस हुए और उसमें यह पाया गया कि 4 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी को ग्रो करवाते हैं, और वही 4 फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को सीआरएम के 4 सीज बोला जाता है। सीआरएम प्रोसेस के जो 4 सीज हैं वो हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, कन्वर्सेशन, कंटेंट एंड कोलैबोरेशन। पहले बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की। देखो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग उस कंपनी के बारे में बात करें, यानी कि हमारा दूसरा कंपोनेंट कन्वर्सेशन। अब आप पूछोगे कि सबसे पहले दूसरा कंपोनेंट, आपने तो पहला कंपोनेंट स्टार्ट किया था, अभी दूसरे की बात पहले से क्यों कर रहे हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे कंपोनेंट को लेकर ही तो सारा खेल है, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा कंपोनेंट तभी फुलफिल होगा जब आप पहले कंपोनेंट पे ध्यान देंगे, मतलब ये दोनों एक साथ में ही चलते हैं। अब आप ध्यान दो मेरी बात पर और समझो। देखो किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए सबसे क्रूशियल चीज होती है कि लोग उस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, बात करें, यानी कि कन्वर्सेशन। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको अगर बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी तो वो आपकी कंपनी के बारे में बात करेगा। बात मतलब कि पॉजिटिव बात। और खराब एक्सपीरियंस मिलेगा बात तो तब भी करेगा, लेकिन तब इतना ज्यादा हार्म होगा ना आपके ब्रांड को, आपके ब्रांड के बारे में इतना खराब बोला जाएगा ना, आपके बिजनेस पे इस चीज का बहुत खराब इंपैक्ट पड़ेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर के कन्वर्सेशन के लिए की ड्राइवर का काम करता है। हाँ, ये भी चीज है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को बिलो द एक्सपेक्टेशंस सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो कन्वर्सेशन तो तब भी होगी, पर वो नेगेटिव होगी। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, कुछ इस तरह से कन्वर्सेशन होगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये चीज आपके बिजनेस को बहुत बैडली इंपैक्ट करेगी। इसीलिए आपको कस्टमर्स को स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स और डिसेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है कन्वर्सेशन। अब देखिए, अगर कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे तो जाहिर है ना कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, पॉजिटिव कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, मतलब उस कंपनी की चर्चा होने लगेगी। देखिए जिन कंपनीज ने कंज्यूमर्स की कन्वर्सेशन से ग्रोथ हासिल की है, उन्होंने उन कन्वर्सेशंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग, सेकंड इज फैसिलिटेटिंग एंड थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग। कहने का मतलब है कंपनीज कस्टमर के कन्वर्सेशंस पर बड़े गौर से ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। क्लेवर कंपनीज उनकी ऑनलाइन कन्वर्सेशंस को अपने ऑफलाइन एक्टिविटीज से ऐड करती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे कस्टमर्स के वायरल कमेंट्स को अपने ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट में यूज करना। देखो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब कंपनी ये ऑब्जर्व करती है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स को लेके डाउटफुल है, तो कंपनी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाती है जिससे लोगों को बिलीव दिलाया जा सके कि वो प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे कि अमूल ने किया। जब अमूल ने ऑब्जर्व किया कि लोग मिलावट वाले दूध से परेशान हैं, तो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अमूल ने कुछ ऐसा कंटेंट बिल्ड किया। आप ये क्लिप देख लो। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। ये लो, मेरा चार्जर देना। वो वहां पर है, ले लो ना। दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ।
माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, तो गाइस देखा आपने, कंपनी अपने कंटेंट को इस वे में प्रिपेयर करती है जिससे कि इजी वे में सबकॉन्शियसली अपने कस्टमर्स के माइंड में एक इमेज बनाई जा सके, जिसके लिए कस्टमर्स की कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जर्विंग, फैसिलिटेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कस्टमर्स के ऑनलाइन कन्वर्सेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना, उनके कमेंट्स को मेंशन करना, कन्वर्सेशंस को एनालाइज करना और उसमें पार्टिसिपेट करना यानी उनके कमेंट्स को लाइक करना, उनके सवालों के जवाब देना एटसेट्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है कंटेंट। गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने से कस्टमर अच्छी कन्वर्सेशन करता है कंपनी के बारे में, बट हर कोई जरूरी नहीं है कि फीडबैक दे या कमेंट करे। तो कंपनी को कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाते रहना चाहिए जिससे कि कस्टमर उनके बारे में डिस्कस करता रहे, उस कंपनी के बारे में बात करता रहे, या कस्टमर को बार बार वो चीज़ दिखती रहे जिस पर लोग डिस्कस कर सके। मतलब अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जिसको इजीली शेयर किया जा सके और उस पर हमेशा बज़ बनी रहे, यानी कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो या ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट हो, आपको हमेशा इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करना होगा। आप एक न्यूज़पेपर के पब्लिशर की तरह सोचिए कि जो कंटेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा लोग उसी को तो पहले पढ़ते हैं। उसी तरह कंपनीज को भी अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं और कंटेंट को इसी वे में तैयार करना होता है जिससे मार्केट में आपकी कंपनी को लेके माहौल बना रहे और कस्टमर्स की कन्वर्सेशन हमेशा चलती रहे। गाइस ये 4 C's ऑफ CRM है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप ये सोच रहे होंगे कि यार CRM की तो बात ही नहीं हो रही, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये 4 C's ऑफ CRM। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं CRM के, एक टेक्निकल होता है जो कि ऑटोमेट कर देता है इन सब चीज़ों को, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैनेजरियल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट C की, जो कि है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि कंपनी जो कुछ भी करे उसमें कस्टमर्स को इन्वॉल्व किया जाए, इससे उनका कमिटमेंट इंक्रीज होता है कंपनी के लिए। उनको हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, कस्टमर्स को कंपनी में जॉब थोड़ी ना देंगे, कंपनी के मीटिंग में थोड़ी ना बुलाएंगे सारे कस्टमर्स को। अरे मैं वो नहीं कह रहा, चलो जरा IPL की बात करते हैं। जो लोग मैच नहीं देखते हैं उनको भी समझ में आएगा, डोंट वरी। देखो IPL में लखनऊ एंड अहमदाबाद की 2 न्यू टीम ऐड हुई हैं। लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका इससे पहले भी एक IPL टीम चला चुके हैं पुणे सुपर जायंट्स नाम से, तो सबको आइडिया था कि अपनी इस नई टीम का नाम भी वो लखनऊ सुपर जायंट्स टाइप कुछ रखेंगे। अब देखो पब्लिक को इन्वॉल्व कैसे करते हैं, उन्होंने ऑनलाइन ट्विटर पे एक कॉन्टेस्ट कराया कि फैंस इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और टीम का नाम सजेस्ट करें, जो नाम पसंद आएगा उसको रखा जाएगा। पूरे ट्विटर पे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, सबने तरह तरह के क्रिएटिव नेम सजेस्ट किए। हालांकि एंड में जाके उन्होंने उसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स ही रखा। फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई ट्विटर पे, अरे यार जब रखना वही था पुराने की तरह तो इतना कंटेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी। कुछ ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने मीम्स बनाए, कुछ भी हो, पर उनकी नई टीम को लेकर जो कन्वर्सेशन है, वो बज़ जो थी वो तो बनी रही पूरे वीक। तो इसे कहते हैं कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना। अपनी स्ट्रेटजीज का पार्ट बनाओ, एटलीस्ट उन्हें फील कराओ कि वो भी डिसीजन मेकिंग टीम का पार्ट हैं। अपने ही मन की मनाओ भले ही, बट एक उनको इन्वॉल्वमेंट उनका जरूरी है, उनको लगे कि हाँ हम भी कोई चीज़ है। दोस्तों CRM से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दी सक्सेस ज्ञान पे CRM की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।